सोनापुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था धनवंती बुढ़िया। एक दिन उसने गांव के चौराहे पर खीर की दुकान खोल दी। किसी को नहीं पता था कि उसकी खीर में ऐसा क्या राज था कि जो एक बार खाता वह उसका दीवाना बन जाता। आओ आओ, ऐसी स्वादिष्ट खीर पूरे इलाके में नहीं। सबसे पहले गांव का अमीर व्यापारी मोहनलाल वहां पहुंचा। अम्मा, एक कटोरी खीर देना। एक क्यों बेटा, दो खा लेना। मोहनलाल ने पहला चम्मच मुंह में रखा और उसकी आंखें चमक उठीं। मोहनलाल, वाह अम्मा, ऐसी खीर तो मैंने जिंदगी में नहीं खाई। नैरेटर। अगले दिन गांव के दर्जनों लोग दुकान पर पहुंच गए। किसान रामू, मेरे लिए भी एक कटोरी। लोहार भीम, और मेरे लिए दो। कुछ ही दिनों में पूरा गांव धनवंती की खीर का दीवाना हो गया। लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। जो लोग खीर खाते थे वे अपने घर का काम छोड़कर धनवंती के घर जाने लगे। रामू की पत्नी गीता, तुम रोज देर से क्यों आते हो? रामू, बस कुछ जरूरी काम होता है। गीता, कैसा काम? रामू, तुम नहीं समझोगी। एक रात गीता ने अपने पति का पीछा किया। वह देखकर हैरान रह गई। गांव के कई आदमी धनवंती के घर पर मौजूद थे। धनवंती, रामू, मेरे खेत की निराई कर। रामू, अभी करता हूँ अम्मा। धनवंती, भीम, मेरी टूटी दीवार बना दे। भीम, जैसा आदेश। सभी लोग बिना सवाल किए उसकी बात मान रहे थे। गीता ने गांव की दूसरी महिलाओं को बुलाया। सबने मिलकर धनवंती पर नजर रखने का फैसला किया। रात को वे उसकी रसोई के पास छिप गईं। धनवंती ने एक लोहे का संदूक खोला। उसमें एक काली किताब रखी थी। धनवंती, जब तक ये जादुई चूर्ण खीर में मिलता रहेगा पूरा गांव मेरे इशारों पर नाचेगा। उसका नौकर, फिर तो गांव की सारी दौलत आपकी हो जाएगी। धनवंती, यही तो मेरा सपना है। महिलाओं ने पूरी सच्चाई सुन ली। अगले दिन उन्होंने योजना बनाई। जैसे ही धनवंती ने नई खीर तैयार की, महिलाओं ने मौका देखकर उसकी कटोरी बदल दी। धनवंती, अब देखना, सब मेरे गुलाम बनेंगे। लेकिन गलती से वही खीर धनवंती ने खुद खा ली। कुछ ही देर में उसका चेहरा बदलने लगा। गीता, अब सच बताओ। धनवंती, हाँ, मैंने ही सबको जादू से अपने वश में किया था। पूरे गांव के सामने धनवंती ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। गांव वालों ने उसकी दुकान